गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का चैप्टर 14 जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है बच्चों, तो देखिए एनर्जी कम इन डिफरेंट फॉर्म एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, मतलब एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल कन्वर्ट किया जाता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल इफ वी ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम अ हाइट, द पोटेंशियल एनर्जी of the plate is converted mostly to sound energy when it hits the ground। तो देखिए बच्चों, जब हम किसी प्लेट को कुछ ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो उस ऊंचाई में रखी हुई जो प्लेट है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है और यह पोटेंशियल एनर्जी इस प्लेट के गिरने के बाद में कन्वर्ट हो जाती है किसमें? साउंड एनर्जी में। तभी तो हमें साउंड सुनाई देता है और वो जब नीचे गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वी लाइट अ कैंडल द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक सो दैट द केमिकल एनर्जी ऑफ द वैक्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। दूसरा एग्जाम्पल अपन देखेंगे बच्चों, जब एक जलती हुई मोमबत्ती को हम देखते हैं तो क्या होता है, इसमें इस प्रोसेस में हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये उच्च ऊर्जा निकलती है, इसमें बहुत ज़्यादा उष्मा सेपी अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है केमिकल जो एनर्जी है, रासायनिक जो ऊर्जा है किससे मिलती है? वैक्स से। वो कन्वर्ट होती हैं किसमें? हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। जब मोमबत्ती का मोम जलता या पिघलता है तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, मतलब जो लाइट एनर्जी बनती है, वो दोनों किससे कन्वर्ट होने के दौरान बनती है? वैक्स के दौरान। या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा के एक अच्छे या आदर्श स्रोत के लक्षण या गुण बताइए। तो देखिए, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी वन, एक वह ऊर्जा का या ऊर्जा का जो आदर्श ईंधन है या स्रोत है उसके निम्न गुण होते हैं। सबसे पहला, विच हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी क्या है? कैलोरी वैल्यू, या जिसकी दहन करने से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है बच्चों, बी इजीली एसेसिबल, और जो आसानी से उपलब्ध हो सके। ऐसा नहीं हो कि जैसे सीएनजी है, अच्छा गुड फ्यूल है एनर्जी का, लेकिन अगर वो हमारी पहुंच से दूर है तो वो हमारे क्या काम का? तो ऊर्जा का जो सोर्स है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्राप्य योग्य हो या प्राप्त कर सके, ऐसा हो। सेकंड, नेक्स्ट, बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, और उसको हम आसानी से संचित कर सके और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना आसान हो। और दूसरा, एक और कैरेक्टर है बच्चों आदर्श ईंधन का, वो है बी इकोनॉमिकल, मतलब वो चीप हो या सस्ता हो। ये चार कैरेक्टर होते हैं एक आदर्श या गुड फ्यूल में। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन या ये कैरेक्टर ध्यान रखने हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के संसाधनों को मेजॉरिटी या मोटे तौर पर टू टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के
परंपरागत संसाधन, और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीन स्रोत या अपरंपरागत। ठीक है, परंपरागत मतलब जो पुराने समय से यूज में आ रहे हैं वो हैं फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम जो उत्पाद होता है डीजल पेट्रोल वो। नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट, जो तापीय विद्युत गृह होते हैं वहाँ पे कोयले को जला करके विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, वो तापीय विद्युत गृह या थर्मल पावर प्लांट कहलाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट, जल विद्युत गृह भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स है। बायोमास, बायोगैस प्लांट जो होते हैं, गोबर गैस भी जिसको हम कह देते हैं, वो भी कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। और नेक्स्ट है वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा का कन्वेंशनल सोर्स है। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है गिव टू एग्जाम्पल या गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप इनमें से किसी भी 3 या 2 का नाम बता देंगे। नेक्स्ट दूसरा जो टाइप है एनर्जी के सोर्स वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के अपरंपरागत, जो आजकल मॉडर्न टेक्निक डेवलप होने के बाद में हमारे सामने उपलब्ध है, वो है सोलर एनर्जी। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, सोलर कुकर, सोलर सेल पैनल जो हमारे छत पे लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम द सी, समुद्रीय ऊर्जा, समुद्रों से भी आजकल ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उसके एग्जाम्पल है टाइडल एंड वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा और टाइडल ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, भूमि की गहराई पे जब खोदा जाता है काफ़ी सैकड़ों मीटर गहराई पे, तो बच्चों उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है, उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणुीय ऊर्जा, जो यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनको विघटित करके इस प्रकार की एनर्जी उत्पन्न की जाती है। जैसे हमारे राजस्थान में है रावतभाटा थर्मल जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, राजस्थान में एकमात्र वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर एनर्जी का स्रोत है। नेक्स्ट अमाउंट द सोर्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ द देम गेट एग्जॉस्टेड, नॉन रिन्यूएबल, ऊर्जा की वह मात्रा जो क्या समाप्त हो जाती है वो नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। अब जैसे कि बायोमास या फिर वाइंड, ये है फॉसिल फ्यूल है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है बच्चों, ये कभी भी समाप्त हो जाए। अगर इसी प्रकार से अंधाधुंध उपयोग होता रहा इनका, तो कुछ ही आने वाले कुछ ही समय में इनका जो रिजर्व जो क्वांटिटी है वो खत्म हो जाएगी। वाइल सम ऑफ देम डू नॉट गेट एग्जस्ट, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर कॉल्ड एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ऐसे क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स है ऊर्जा के, वो अपन यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनवीनीकरणीय स्रोत ऊर्जा के, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल लिखना है। क्वेश्चन आ सकता है राइट द नेम ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आंसर क्या आएगा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ऊर्जा के अनवीनीकरणीय जो स्रोत हैं उनके नाम है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीनीकरणीय स्रोत ऊर्जा की कौन कौन से, एयर, पवन ऊर्जा है, वाटर है, सोलर रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन वेव एक्सेट्रा, समुद्रीय महासागरीय तरंगे, इन ये सभी क्या हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।